वाकई स्थिति जो है बिगड़ जाएगी। और मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि फिलहाल लगता नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, इसलिए भी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो विपक्ष का मनोबल बढ़ जाएगा। और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो जितने भी ऐसे छात्र हैं, राहुल गांधी ने आज एक छात्र को भी दिखाया कि किस तरीके से पीटा गया। फिर ये तो गलती तो पुलिस की है, और पुलिस किसके अधीन आती है? गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो फिर विपक्ष गृह मंत्रालय का इस्तीफा, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने लगेगा। फिर उसके बाद जो राहुल गांधी की पुरानी मांग है कि भाई प्रधानमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए, तो फिर विपक्ष इस पर भी हंगामा करेगा। तो अभी जो एक बॉक्स है, पिंडोरा बॉक्स है, वो सरकार चाहती नहीं है कि कैसे भी करके पहले इसको ठंडा कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। इसीलिए सरकार भी विपक्ष से बात कम कर रही है और सीजेपी से ज्यादा कर रही है। आपने देखा होगा कि अभी तक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई है, जबकि आज पूरा सप्ताह अभी वॉश आउट हो गया ये पूरा लोकसभा का, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई। इसीलिए शायद नहीं सरकार भी विपक्ष को ज्यादा इस मुद्दे को इनकैश ना कर ले कहीं विपक्ष, इसलिए वो भी छात्रों से ही बात कर रही है सरकार, अभी पार्टियों से बात नहीं हुई है। ये पार्टियों तो पंकज जी, ये डीलिमिटेशन बिल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मानसून सत्र घूम रहा था, क्या अभी हाल फिलहाल में आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि सरकार तो उसी ताने वाने में उलझी थी, सरकार को पता भी नहीं था कि ये क्या हो जाएगा। देखिए, ये तो मीडिया की वो थी परसेप्शन या कैलकुलेशन की ये डीलिमिटेशन बिल होगा, और ये जो तोड़फोड़ हो रही थी ये ऐसे सरकार ये डीलिमिटेशन बिल और इसको पास कराने के लिए वो थी। ये तो मीडिया की एक तरह से क्रिएशन थी, उनकी इंटरप्रिटेशन थी। जरूरी थोड़ी है कि सरकार ये चाह रही हो। सरकार क्या चाहती थी वो सरकार ने जब खुद बयान नहीं किया, और सरकार में किसी भी उच्च अधिकारी ने सरकार के ये नहीं कहा कि हम ये बिल दोबारा लाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा था साइडलाइंस पे, तो बार बार इसी चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था, शायद इसलिए हो रहा है। तो इसलिए इसको ये कहना कि ये डिलिमिटेशन बिल का सेंटर ऑफ फोकस होना था, ये नहीं है। इसके पीछे एक और भी आप चीज देखिए, आप देखिए इसके अंदर बीजेपी की जो अंदरूनी लड़ाई है उसके भी कई संकेत मिलते हैं। अगर जो है कि अयोध्या में जो राम मंदिर के अंदर चोरी का मामला था, उसपे था कि ये जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका पलड़ा नीचे गिर रहा था और उनकी सरकार और उसके ऊपर उठ रहा था। अब जो है कि दूसरी तरफ अगर देखो, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का हो गया है, तो इसमें जो है ये गृह मंत्री के ऊपर जो है कि एक तरह से संकेत जा रहा है। तो ये बीजेपी की कहीं ना कहीं पे किसी स्तर के अंदर, मतलब लेवल पे इंटरनल जो कुछ डिफरेंसेस है जो आज तक कभी बाहर नहीं आए, उसकी भी मैनिफेस्टेशन, उसकी भी रिफ्लेक्शन है। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा सबूत मिलेगा तो उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। अभी हमारे पास सिर्फ कुछ संकेत है, लेकिन इसमें कोई फाइनल कंक्लूजन या इन्फ्रेंस नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं धर्मेंद्र भाई आपसे पूछने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता हैं जो सरकार की इस तरह की कमियों को बहुत गौर से देख रहे हैं। संघ जो कि हर मामले पर आगे बढ़ चढ़कर अपनी टिप्पणी देता है, लेकिन इतना बड़ा छात्र आंदोलन हो रहा है, संघ चुप्पी साधे बैठा है, संघ की तरफ से कोई बात निकल कर नहीं आई, जबकि संघ युवा और महिलाओं के लिए हमेशा बात करता रहता है। मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेता ने आगे आकर कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं। बस मनोज जी, यही है कि मुरली मनोहर जोशी जी ने आगे आके कहा है। बाकी बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो अभी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं इस रिजिम में, वो लोग अनऑफिशियली तो बात मानते हैं कि गलत है, और वो स्वीकार भी करते हैं, और संघ के नेता भी स्वीकार करते हैं, पर अभी तक ऑफिशियली कोई ये बात नहीं कह रहा है। पर वो मानते तो हैं कि गड़बड़ी है कहीं। अनऑफिशियल बातचीत जब होती है, ऑफ द रिकॉर्ड जब बात करते हैं, तो वो कहते हैं इस बात। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का जो मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। इंतजार करना होगा क्योंकि सीजेपी की बैठक कल फिर होने वाली है, और उस बैठक में किस तरह की बातों का जिक्र किया जाता है, कौन मानता है, कौन समझने की कोशिश करता है। लेकिन शुरुआती दौर में एक तो सोमवार को बिल आने वाला है, बिल को लेकर सरकार कह रही है कि हम इस पर सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा संकेत आज गया है उसमें एनटीए के 45 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी उसमें संविदा के हैं, और बहुत ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जिनका समय भी पूरा हो रहा था। रुकेंगे कुछ पलों के लिए, लेकिन अब बात करते हैं भारतीय